हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स से जो प्रश्नावली 3.4 के पहला सवाल का दूसरा है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला सवाल को हमने सॉल्व कर दिया है और यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन जाइए और वीडियो का लिंक मिल गया, वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से सॉल्व करने के लिए। ठीक, और कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि सरल लगता है, अधिक उपयुक्त होता है। इसमें कह रहा है 3x प्लस में 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर के 2। तो क्वेश्चन लिख ले जैसे कि कॉपी पर। ठीक है, यहाँ पहले हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक को चाहे x का मान चाहे y का मान किसी एक को बराबर करना होता है। ठीक है, या x के बराबर करेंगे, नहीं तो y को बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x को ही बराबर करेंगे। यहाँ पर लिखा समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक है उसको क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में गुना कर देंगे। ये जो समीकरण सेकंड में x का गुणांक जो भी है उसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे। ठीक, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड के x का जो गुणांक है उससे गुना करेंगे, 2 से गुना कर दिए। और समीकरण सेकंड में जो समीकरण फर्स्ट के x का गुणांक है उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब इसमें क्या होता है, ये जो 2 से गुना करें, समीकरण सेकंड वाला जो x का गुणांक है उस 2 से गुना किए हैं, ये 2 से सब में बारी बारी से सब में गुना करना होता है। ठीक है, ये जो 3 भी है तो इसे क्या करेंगे, बारी बारी सब में गुना करना होता है। ठीक, तो यहाँ गुना करेंगे, 3 के 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो गया, और प्लस में 4 को 2 से गुना कर 4 दूना 8y हो गया। अब बराबर के 10 के 2 से गुना करेंगे तो 20 हो गया। इसी प्रकार से अब हम इसको भी गुना करेंगे, ये भी हो जाएगा, 2 को 3 से गुना कर 3 दूना 6x हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 के 2 से गुना कर 3 दूना 6y हो गया, और बराबर 3 के 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करिए। यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस छिपा हुआ रहता है, तो जब प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस दे दिए, और ये प्लस है तो माइनस दे दिए। ये 6x से कट गया। अब ये होता है, ये बीच वाला चिन्ह को नहीं देखते हैं, ये ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, यही 2 चिन्ह का काम करता है। ठीक है, तो 8y प्लस में है, यहाँ पर 6y प्लस में ही है। ठीक है, तो 8 6 14y हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 14y बराबर। अब 20 में से 6 घटेंगे तो 14 ही बचेगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए y बराबर क्या होगा, 14 बटा में कट गया, y बराबर हो गया 1 बार हम कट रहे तो 1 हो गया। ठीक है, अब ये जो y का मान है समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में ही रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर आप समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर का 10। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस के 4y बराबर का 10। ठीक है, 3x जैसे 3x को 3x वैसे लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, अब 4 और y का मान क्या निकला है, 1 निकला है। ठीक है, तो वो y को मान जहाँ है वहाँ पर क्या करेंगे, 1 रख देंगे, बराबर 10 जैसे तो 10 वैसे लिख दें। अब ये होता है 3x बराबर थे बराबर 10 तो 10। अब इसको क्या करें, गुना कर देंगे, 4 के 1 से गुना करें 4, बराबर के इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर का 10 में 4 घटेगा 6 बचेगा, लिखेंगे इसीलिए x बराबर क्या होता है, 6 बटा में 3। काट दिए, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 2। ठीक है, x का मान और y का मान दोनों मान निकल गया है, और y का मान क्या निकला है, 1। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमने लिख लिया है। यहाँ पर देखो, इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, जैसे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट लिख दिए, समीकरण सेकंड में क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। जैसे 2 कॉमन लेते क्या बच गया, x बच गया,
अब माइनस वाई बच गया, अब बराबर 2 है तो 2, ठीक है। अब ये 2 को इस 2 से हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, एक बार में कट गया। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस को वाई अब बराबर के 1, समीकरण सेकंड, ठीक है, ऐसे करके लिख लें। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तरीका क्या होता है, किसी एक समीकरण से लेंगे, या समीकरण फर्स्ट से लेंगे या समीकरण सेकंड से लेंगे, किसी एक समीकरण से लेंगे और उसका जो x का वैल्यू होगा वो किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3x है तो 3x आप प्लस के 4y आप बराबर के 10 है तो 10 ले लिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 10 है तो 10 बराबर किधर देखो ये प्लस है, उधर जाए तो माइनस में 4y। अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए x बराबर होता है 10 तो 10 और माइनस का 4y बट्टा में 3 है तो 3, समीकरण क्या हुआ, थर्ड हो गया, ठीक है। अब ये जो समीकरण थर्ड x का मान जो निकला है इसको हम समीकरण थर्ड माने, ये जो समीकरण थर्ड वाला x का मान है वो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड वाला x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड में रहा है x माइनस के y बराबर के 1, समीकरण सेकंड यही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो जहाँ x है वहाँ x का मान रख देंगे, ये तो क्या होगा 10 माइनस के 4y बट्टा में 3 है तो 3, अब माइनस को y पहले से है तो यहाँ लिखेंगे माइनस को y अब बराबर के 1, जिससे वैसे लिख दिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, मान लिख देता, अब ये क्या होगा, भिन्न के घटाव बनेगा, 3 एक लघुत्तम लेंगे तो 3 होगा, ठीक है। ये जैसे है वैसे उसको वैसे ही लिख देंगे 10 अब माइनस का 4y तो 4y माइनस 3y हो जाएगा बराबर 1 है तो 1, इसका बटा अभी नहीं 10 तो 10 देखो माइनस 4 अब माइनस 3 क्या होगा 7y अब बटा में 3 जैसे 3 को इसे लिख दे, ठीक है। अब बराबर 1 है तो 1, इसको बटा कुछ होने तो 1, अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। क्रॉस गुना करने क्या होता है, इस सब को 1 से गुना करना है, इसको भी इससे गुना करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 माइनस 7y का जब हम 1 से गुना करेंगे वही होगा 10 माइनस के 7y अब बराबर 3 के एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 7y बराबर 3 है तो 3, बराबर किधर देखो प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे माइनस के 7y बराबर 10 में से 3 घटेगा क्या बचेगा माइनस का 7, लिखेंगे इसीलिए y बराबर क्या होगा माइनस का 7 आ बट्टा में माइनस के 7 कट गया, y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। 7 में 7 एक बार में कटा तो y के बार में क्या होगा 1। अभी जो y का मान है वो क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में करके, समीकरण थर्ड मेरा क्या है x बराबर 10 और माइनस 4y बटा 3, यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 माइनस के 4y आ बटा में 3, ठीक। और y का मान क्या निकला, यहाँ देखो यहाँ पर y का मान 1 निकला है, y का मान क्या निकला है 1 निकला है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहले लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक। y का मान क्या करें समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो थर्ड में ये है और y का मान 1 निकला है। यहाँ लिखेंगे x इजकल टू 10 तो 10 माइनस 4 आ गुना में 1 आ बट्टा में 3, ठीक है। तो x बराबर 10 तो 10 आ माइनस 4 के 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा बट्टा में 3 है तो 3, x बराबर होगा 10 में से 4 कटेगा 6 बटा 3, जब हम काटेंगे तो x बराबर क्या होगा 3 दूना 6 और y का मान क्या निकला है 1, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर देंगे। आशा करते कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे।